हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4 का मेन थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में जनरली आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम। क्या कह रही है थ्योरम? पहले हम लोग थ्योरम का प्रूफ बाद में करेंगे, पहले समझ तो लें थ्योरम क्या कह रही है। ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। मान लो ए, अच्छा जिसको पता है वो आगे चले जाना, ठीक है। यहाँ पे स्किप करके आगे चलाना या वीडियो की स्पीड बढ़ा देना अगर चीज़ें आती है तो। इफ़ यू आर जस्ट कमिंग फॉर द रिवीजन, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये और ये सिमिलर हैं, तो क्या रहा है इनके एरिया का जो रेशियो है ट्राइंगल पी क्यू आर, वो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो आएगा ना, एरिया का इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये थ्योरम कह रहा है, पहले समझ लो ना, ठीक है। क्लियर है? दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर है। दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, दिस अपॉन दिस का स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर है? तो शैल वी स्टार्ट द थ्योरम, डेरिवेशन प्रूफ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, है ना, ट्राइंगल्स बनाते हैं अपन। आ जाओ। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए ए बी सी एंड पी क्यू आर। नाउ टू प्रूव मेरे लिए क्या है, पहले सब लोग समझना, याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। फंडा क्लियर हो? बहुत ईजी है ये, पीजीटी से ईजी है, आई एम श्योर ये पीजीटी से बहुत ईजी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। थ्योरम ऑब्वियसली याद होनी चाहिए। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। क्या कह रहा है? एम होना चाहिए परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एन होना चाहिए परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये क्या है? परपेंडिकुलर, बोले तो हाइट, बोले तो एल्टीट्यूड। क्लियर है फंडा? यहां तक तो फंडे क्लियर है। चले अपन आगे। नहीं कैसे भाई, गिवन क्या है बाबा? गिवन बहुत ही प्यारी चीज होती है गिवन। ये आ जाओ। गिवन है व्हेन द रेशियोस एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर, अच्छा अब सिमिलर है तो क्या करें सर अपन? सिमिलर से मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें अपने पास होती है। अपने पास होता है भाई साहब, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी होगा एंगल आर के बराबर, और इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन बोलो क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से। नो, ये आइटम हर एक चीज लिखनी है, ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आपको छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया, प्रूफ पे दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताओ। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप बोलो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है? बीसी। हाइट कितनी है? ए एम, तो हाफ इंटू बेस है बीसी और इंटू हाइट है एम। अब मैं एनसीईआरटी से भी थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, है ना। दूसरा होगा एरिया
ऑफ ट्राइंगल, देखना पी क्यू आर, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर, हाइट कितनी है पी एन, ठीक है ना। अब जरा सुनो ना, अब मैं इसको एंगल, इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, डिवाइड करूँ 1 और 2 को, टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्ट ही ना डिवाइड कर देता ना, बोर्ड में एप्लीकेबल है, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, खचाक खचाक, ये दोनों निपटे, चलें अपन आगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एन। क्या बात क्लियर हुई, इसको मान लेते हैं अपन 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, क्या आया, इन दोनों के एरिया का रेशियो इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन। बहुत बढ़िया, चलो अब सर क्या करें, अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए पी ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, क्लियर है। अच्छा आओ इधर आओ, क्या कर सकते हैं अपन, क्या लेके चलेंगे अपन, इधर आओ। क्या ये 90 है, हाँ सर है। क्या ये 90 है, हाँ बिल्कुल है। अरे ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन लिया है, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो किस रेशियो से हुआ, किस क्राइटेरिया से हुआ, एंगल क्राइटेरिया से। मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, ए एम बी इक्वल्स टू पी एन सी 90, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन किसके थ्रू हुआ ये, किसके थ्रू हुआ है, ये हुआ है बाय एंगल क्राइटेरिया से। बाय एंगल क्राइटेरिया से। अच्छा ट्राइंगल सिमिलर, हाँ सिमिलर, तो कहने से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन, यस और नो, बरोबर। इसको मान लो 2। नाउ बाय 1 एंड 2, इधर आओ। अच्छा 1 एंड 2 क्यों भी, अभी रुको 3, इधर आओ, 1 नहीं लेते 3 लेते हैं, 1 एंड 3 इधर आओ। ये भाई साहब ये तीनों इक्वल है, समझना। बीच का शिकार बकरा कौन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये भाई साहब इसके इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये अकेला जो है ये भी इनके इक्वल हो जाएगा। ये जो एल्टीट्यूड है ये भी इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाएगी। तो बाय 1 एंड 2, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। क्या सेटिस्फाइड है इस बात से, क्या सब लोग सेटिस्फाइड है इस बात से कि सारी साइड्स का रेशियो और इसकी हाइट के बराबर भी है, क्लियर है, पक्का, श्योर। नाउ इसको मान लेते हैं 4। नाउ बाय 1 एंड 4, अब समझना बहुत ध्यान समझना, शिकार मिल गया। देखो बाय 1 एंड 4 का मीनिंग ये हुआ, क्या ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या मैं ए बी नहीं बी सी अपॉन क्यू वाले सकता हूँ, भाई चारों इक्वल है, तो इसकी जगह क्या मैं बी सी अपॉन क्यू सर अब ये क्यों नहीं ले रहे हो, ये लो ना। अरे भाई साहब रुकना, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, इनका स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं चाहूंगा कि बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए ताकि होल स्क्वायर बन जाए आराम से। तो आई कैन से दैट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। आई थिंक विजिबल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, देखो कैन आई से लाइक दिस ऑल्सो, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसको मान लो 5। आओ नाउ 5, नाउ बाय 5 एंड 1। अब सुनो ना, मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर। मुझे एक तो मिल गया, ये दो भी चाहिए सर। अरे भाई साहब, बी सी अपॉन क्यू आर कांगे गिरा, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। तो मैं चाहूँ तो ऐसी वेराइटीज बना सकता हूँ। कैसी कैसी? कि इनके, मैं मानता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन, इसकी साइड्स के बराबर आ गया। क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इसके बराबर भी था, इसके बराबर भी था। ये अपन का गिवन पार्ट है। तीनों ही साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो या तो ये तीन वेराइटीज हमारे पास आ गई है। क्या फंडा क्लियर है? श्योर है, बहुत ईजी है। 90 डिग्री बनाया, ये चीज़ लाए, ट्राइंगल को सिमिलर किया, ये रिलेशन लाए, इसके बराबर किया और इनको सिंपल पुट किया और कुछ भी नहीं किया। नाउ वन मोर थिंग, एक और थ्योरम बना सकता हूँ। सुना, एक और थ्योरम नए अंदाज से, पर प्रोसेस विल रिमेन सेम, प्रोसेस विल रिमेन सेम। ठीक है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अरे आ सकता है ना बाबा, देखो, क्योंकि ये चारों इक्वल हैं। अगर ये तीन का है तो आई कैन ऑल्सो से दैट कि ए एम का स्क्वायर अपॉन पी एन का स्क्वायर। एडवांस क्वेश्चन बोर्ड में घुमा के आ जाएगा, बट जो थ्योरम है वो सेम है। तो एक आम बच्चा, एवरेज बच्चा जिसको मतलब नोटिस में नहीं है, खत्म हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑल्सो। एल्टीट्यूड होगा तो इक्वल्स टू, ये तीनों हटा के आई विल राइट ए एम का स्क्वायर अपॉन पी एन का स्क्वायर। आंसर विल रिमेन सेम, प्रोसेस विल रिमेन सेम, ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है? लिख देना, अच्छे से लिख देना। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन। सो बच्चा लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। थ्योरम के कंसेप्ट अच्छे से पता है, पक्के से श्योर है? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है सर? क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है। अरे यार, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 4 मार्क्स ही होता है क्या? 1 मार्क्स 2 मार्क्स का जाएंगे? तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स की कैटेगरी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ एंड देयर एरियाज, है ना, बी रेस्पेक्टिवली, दो ट्राइंगल एबीसी है और डीईएफ है, उनके एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ईएफ दे रखा है 15.4। मैं डायग्राम बनाता हूँ, मेरे कई बच्चों को डायग्राम बहुत पसंद है, बिना डायग्राम के मजा नहीं आता है ना। और वह ट्राइंगल है डी ई एफ, है ना, जिसमें से ईएफ दे रखा है 15.4 और मुझे बीसी निकालना है ना। चलो, सो भाई साहब, दो ट्राइंगल इक्वल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो, ठीक है, क्या होगा? मैं जानता हूं बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। हाँ, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर भी होता है, बट मेरा काम नहीं है ना उनसे, मेरा काम तो पड़ रहा है इन दोनों से, तो इन दोनों को लिखा। अब इसका एरिया दे रखा है 64, इसका दे रखा है 121। अब कुछ, अच्छा, बीसी तो भाई साहब निकालना है, ईएफ का स्क्वायर 15.4 का स्क्वायर। कोई भी मल्टीप्लाई मत करना। अब हो, कैलकुलेशन करना एक आर्ट है, ये नहीं है कि भाई मैं बेवकूफ़ हो जैसे 15.4 इंटू 15.4 कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं काट रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं 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 भाई सुनो भाई, हर बच्चा 10th में वीक भी होता है और अच्छा भी होता है। जो बहुत अच्छा है वो स्किप करके आगे चले जाओ।
वीडियो लेंदी हो सकते हैं बट ये गारंटी है कि आपको समझ में पक्के से आएगा, है ना। अब जरा देखो, डू वी नो 64 किसका रूट होता है? 8 का स्क्वायर 64, 121 11 का होता है। अब यहां से अगर स्क्वायर जाता है तो बच्चा लोग यहां कौन आता है? रूट आता है। रूट से बाहर मुझे निकलना है तो 8 64 का तो हो जाएगा 8, मैं पहले कह रहा हूं मैं 15.4 का होल स्क्वायर था, ठीक है ना, होल स्क्वायर शिफ्ट किया था तो होल स्क्वायर का रूट गायब हो गया तो मुझे मिला 15.4 अपॉन 121 इज 11, ठीक है। यहाँ पे अब डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, वीडियो लेंदी हो सकते हैं बट चीज़ें समझानी है मुझे, जिनको आती है कैलकुलेशन वो स्किप करके आगे चले जाना। क्लियर है? पक्का? श्योर? पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा लोग क्वेश्चन पर सेकंड में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। अब बात क्वेश्चन करने की और आंसर लाने की नहीं है, बात है कि समझाने की, डिटेल कंसेप्ट। हर तरीके का बच्चा वीडियो देख रहा है, डिटेल कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको वापस एक पुराने अच्छे कंसेप्ट को रिवाइज कराने वाला हूँ। यहाँ पे ना कह रहा है डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल है CD के, है ना। तो जीवन में बहुत स्टैंडर्ड ट्रेपेजियम हम लोगों ने सीखा है, ऐसा वाला सीखा ही है, AB C और D सीखा है। और क्या AB जो है ना वो पैरेलल है CD के, लिखा हुआ है वहां पे। इंटरसेक्ट, अच्छा डायगोनल जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे। अच्छा, ये और ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कह रहा है इफ AB जो है, देखो जरा, AB जो है CD का डबल है। AB जो आपको दिख रहा ना, ये लेंथ लंबी है ये छोटी है, तो AB जो है 2 टाइम्स है CD का। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। नाउ टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है बच्चा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल COD। बहुत ही बढ़िया, ये रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है? चलो क्या करें, अब क्या करें? अच्छा यार मुझे बताओ, एक चीज बताओ, इधर आओ, खुद से सोचो यार, एरिया निकाल तो लेंगे पर इन 2 ट्राइंगल का, पर ट्राइंगल सिमिलर तो हुए। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब मैं सिमिलैरिटी ऑफ एरिया वाली थ्योरम लगा पाऊंगा, वरना तो लगा नहीं सकता। अच्छा सर, मतलब पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा? बिना सिमिलर प्रूव करे मैं तो कर नहीं सकता। तो प्रूफ पे आ जाओ। बिना इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करे मैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम लगा ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है भाई, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, और ऐसा क्वेश्चन अपन लोगों ने पहले किया हुआ है। इधर आओ, पहले समझ लो, ये एंगल इस एंगल के बराबर अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर अल्टरनेट एंगल, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। बाय एंगल से प्रूव हो गया। कुछ की इच्छा कर रही मुझे पता है, सर ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ OAB इक्वल्स टू ट्राइंगल DCO। दूसरा 2 काफी है ना यार, इतने सारे कौन लिखे, हमको आलस भी तो आता है। CDO 2 काफी है। COD बहुत ही बढ़िया, है ना। तो बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया से हो गया है। अच्छा ठीक है, मतलब ट्राइंगल से सिमिलर, हाँ भाई सिमिलर, तो अब हम थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। अब कैन आई से AB अपॉन CD, है ना। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, AB अपॉन CD। और बहुत, अब मेन चीज सुनो, जो लोग थोड़ा सा भूल चुके थे, इधर आओ, देखो AB अपॉन CD, क्योंकि आप लोग जानते हो ट्राइंगल को मैं हर कैसे रैंडमली नहीं लिख सकता, उनकी एक पैटर्न होता है लिखने का। अगर AOB है तो COD, क्योंकि एंगल A C के बराबर था, एंगल B एंगल D के, देखो ना
एंगल ए सी के बराबर, एंगल बी डी के बराबर, ओ वाला ओ के बराबर, है कि नहीं? तो जो पैटर्न है क्या वो जमा, पक्के से जमा, पक्के से ना। ये चीज़ मुझे दोबारा रिवाइज करानी पड़ेगी, पढ़ती रहती है, जब जब नौबत आएगी मैं आपको बार बार इसको रिवाइज कराऊंगा। इसके पैटर्न को ध्यान रखना, दिस विल गाइस डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली। ठीक है, दौड़े आगे अपन। अब सर क्या है, कुछ गिवन है, ये गिवन है ना, इधर आओ। कैन आई राइट ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर? अरे स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्सपोनेंट इन पावर की प्रॉपर्टी। अब मुझे ए बी दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ सी डी, खटाक खटाक 2/1 का होल स्क्वायर बोले तो 4/1। तो भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और छोटी मोटी बात, कुछ ऐसे बच्चे जो चीज़ें भूल जाते हैं, सभी अच्छे बच्चे हो यार, आंसर 4 नहीं है, आंसर जो है 4:1 है। नेवर राइट 4, अच्छा नहीं, गलत है। टीचर चाहे तो मार्क्स काट सकता है, उसकी इच्छा करे तो। रेशियो मांगा तो 4:1 का रेशियो है, क्लियर है, पक्का, श्योर। चलें अपन आगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, टफ एक्सरसाइज नहीं है ना। क्वेश्चन पर आ जाओ यहाँ पे। इन फिगर ए बी सी, देखो इधर आओ सब लोग ध्यान से देखो। ए बी सी का है, ए बी सी और डी बी सी आर 2 ट्राइंगल्स, अच्छा, ऑन द सेम बेस बी सी, अच्छा, बेस बी सी पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जिन बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है, इनको मैथ्स बाई चांस नहीं भी लेनी हो, स्टिल यार, है ना, चीज़ चाहिए। इफ एडी कह रहा है इंटरसेक्ट बी सी, ठीक है, एट ओ, ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। अच्छा, जरा सब लोग वीडियो को पॉज करें एक बार, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें। ट्राइंगल्स में टाइम लगता है चीज़ों को ना, तो करा डेफिनेटली आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से, मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से ना। बच्चों अब बाई चांस क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ज्योमेट्री इज ए गेम, इज ए चैप्टर जो घर से प्लान होके गया हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कर लिया, नहीं एग्जाम में देख लेंगे, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर है, ऐसा नहीं होता है, घर से करके जाने का है। अब यहाँ पे सर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ एपी और एन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा, क्या ड्रॉ करा सर आपने ड्रॉ किया एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के एंड डीएन परपेंडिकुलर है बीसी के। मतलब मैंने ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। सर क्यों करे, देखना भी क्यों करे मैंने, है ना। ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सर हमको कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस करके, घर पे 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, चीज़ें वैसी मेमोराइज हो जाती है यार। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रटना है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस सर चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे नाउ प्रूफ पे आते हैं। अच्छा 2 प्रूफ लाना क्या है, 2 प्रूफ क्या है, एग्जाम में भाई साहब इनके मार्क्स मिलते हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त बार बार लिखना, वरना आदतें खराब हो जाती है। चलो हाँ, ठीक है, ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, ये लाना है। नो प्रूफ पे आ जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ ए पी ओ, और नहीं अभी रुको, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एरिया निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्या होगा बताओ, सबसे बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं थ्योरम तो यूज कर नहीं सकता हूँ कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हुए ही नहीं है, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा ट्राइंगल ए बी सी देखो, हाफ इंटू बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ए पी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ए पी। बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार नीचे डी बी सी, है ना। एक चीज ऐसे सिखा रहा हूं मैं, जो ट्राइंगल का कोऑर्डिनेशन जमा डी बी सी, उसको वैसे ही रखो। अब बी सी डी मत करो, जो जमा मतलब ऐसा क्या है, अब लाखों बच्चे देख रहे हैं, लाखों में से कुछ बच्चे तो होंगे ही जो बीडीसी कर देंगे, गलत नहीं है, बट मेक श्योर क्वेश्चन में जिस अरेंजमेंट में जमा हो ना
उसको वैसे ही रखो, है ना, चीजें आपके लिए आसान होगी हमेशा। टिप है, टिप है ना, हाफ इंटू बेस BC, हाइट कितनी है, इधर हाइट कौन है, DN, कौन है, DN। अब मैं एक स्टेप बढ़ाऊं, क्यों बढ़ाऊं, देखो एक काम कर सकता हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडिंग देम, तो इससे अच्छा ना शटाक ऐसे ही कर दो, रेशो आ रहा है, रेशो आ रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया, मेरे पास क्या बचा, AP/DN। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ, बच्चा लोग वीडियो कंपैरेटिवली दूसरे वीडियो से बड़ा हो सकता है बट समझ में आएगा, ये गारंटी है ना, तो समय तो खूब है अपने पास, है ना, AP/DN। कोई दिक्कत किसी को, आराम से AP/DN। नाउ अब क्या करेंगे, सर देखो आंसर मैच हो रहा है, कुछ कुछ तो मैच हो रहा है, बस ये RHS थोड़ा सा कम मैच हो रहा है, तो क्या करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल APODNO, है ना, APO एंड ट्राइंगल DNO, बरोबर। इन दो ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राइंगल देखो, देखा, ये दो ट्राइंगल देखो AP और DNO, है ना, इनको करते हैं सिमिलर। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, अरे ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, दूसरा है 90, तो क्या कहेंगे अपन, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल NOD वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, वाह मैं आलसी हूं, आप लोग नहीं हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दूसरा 90 डिग्री, डू नॉट राइट एंगल P, भाई साहब APO इक्वल्स टू एंगल, तो ट्राइंगल को हो गया सिमिलर। अब देखो जमाते कैसे हैं, एक दो ट्राइंगल है, एक को रैंडमली बिना सोचे समझे लिख दिया मैंने, APO लिख दिया। अब जरा देखो A के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, भाई 3 प्लेसेस भरने वाली है यहाँ पे, अब यहाँ पे DNO आ सकता है, NDO आ सकता है, OND आ सकता है, एनीथिंग, मुझे नहीं पता भाई, रुको, मुझे O पता है, O वाला O के बराबर, तो यहां अगर O है तो यहां भी कौन आएगा, O आएगा। P पता है, P 90 था, तो इधर वाले में 90 कौन है, N 90, तो इधर कौन आएगा, N, ठीक है। बचा कुचा कौन है, D है, ठीक है, यहाँ पे बरोबर। ऊपर मिसमैचिंग चल सकती है पर नीचे प्रॉपर कुंडली मिलानी है, कुंडली इनकी, भाई कौन सा एंगल किसके एंगल के बराबर है, कौन सा साइड, कभी साइड हो तो साइड मिलाएंगे, एंगल हो तो एंगल मिलाएंगे, 3 में से 2 जम गए प्रॉपरली, तीसरा ऑटोमेटिक जम जाएगा। 3 में से हमेशा 2 की हिंट आपके पास रहेगी, ध्यान सुनना, रैंडम मत लिखना भाई, मार्क्स कट सकते हैं, फिर बोलना मत मुझे, है ना, पक्का श्योर समझ में आ गया। स्टिल एनी डाउट व्हाट्सअप कर देना मुझे, कमेंट सेक्शन डाल देना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे चलो अब आई कैन से, देखो मेरे को बहुत बड़ा काम है AP/DN से, देखो AP अपॉन DN, मुझे चाहिए AO, अच्छा देखो AO अपॉन, क्या काम हो रहा है, हाँ इनो PO/NO भी है, मेरे काम नहीं पड़ रहा है इसलिए लिख नहीं रहा मैं फालतू में, ठीक है भाई। 1 and 2 शिकार बीच का बकरा, ये रहा 1 and 2, ठीक है भाई 1 and 2, है ना। कुछ कुछ जगह आसान होती है तो वहां पे वीडियो को स्किप कर दीजिए, है ना। और DBC, ठीक है, AO अपॉन कहाँ रे, नहीं कहाँ गया, ये रहा AO/DO, हैंस प्रूव। क्या फंडा समझ में आया, इट वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन, लेंथ मत जाओ, राइटिंग बड़ी है, अब बिना देखे कुछ तो करना है, बिना देखे आपको वापस करना है, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, if the area of two similar triangles are equal, if the areas of two similar triangles are equal, area equal है 2 similar triangle के, then prove that they are congruent। अच्छा मतलब कुल मिला के 100 बात की एक बात, 2 ट्राइंगल है उनके अगर एरिया इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है,
अच्छा याद करो 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने कुछ ऐसा, ठीक है ना। अपन चलो अभी आ जाते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं 2 ट्राइंगल लेता हूँ, बच्चों को डायग्राम बहुत पसंद है ना, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आता है। तो P Q और R, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब ने किया है कि 2 ट्राइंगल हैं, उनके एरिया, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अच्छा एक तो बहुत ही पहली बात इसने कह दी कि भाई ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन को समझना है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। 2 ट्राइंगल सिमिलर है, फिर कहता है उनके एरियाज भी इक्वल है। 2 बातें कह रहा है ये एक लाइन के अंदर, इसलिए तो गिवन के मार्क्स मिलते हैं। गिवन के 2 प्रूफ लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। तो लाइन को क्रैक किया, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, 2 सिमिलर एरियाज आर इक्वल, ये लिखा है इक्वल, ठीक है। ये क्रैक करना भी बड़ी बात होती है। नो प्रूफ पे आ जाओ। इसके सपोर्ट से डेफिनेटली आई कैन से दैट ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। कह सकता हूं, अब जरा देखो, बाय वन क्या कह रहा है कि दोनों के एरिया इक्वल हैं। ये दोनों भाई साहब कौन है, इक्वल हैं। अच्छा सर इक्वल तो काट दूं, काट दे, तो क्या बचेगा 1 और 1, यही बचता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू, है ना। इजी क्वेश्चन में आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो मेक श्योर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो यूनी 1.2x पे देख रहा हो, ध्यान रखना, आराम से पढ़ना। चलो अच्छा अब क्या कर रहे हैं सर, कॉन्ग्रुएंट करना। कॉन्ग्रुएंट मुझे लाना क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा है सर क्या, अरे बच्चा 2 प्रूफ में लाना है ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो, तीनों को 1 से कंपेयर करना है। तो भाई साहब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 1:1, एक दिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको वहां भेजा, इसको वहां भेजा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास आया AB इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली AB इक्वल्स टू PQ आया, वो करके दिखाया। बार बार नहीं करके दिखाएंगे अपन, एग्जाम में बार बार करके नहीं दिखाते हैं। अब कह सकता हूं BC इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू QR, AC इक्वल्स टू PR। क्या हो रहा है, AB जो है PQ के बराबर, अच्छा BC जो है QR के बराबर, और AC जो है वो PR के बराबर है। अच्छा तो इन इसके और इसके थ्रू मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये हुआ है बाय साइड क्राइटेरिया। बात समझ में आई? कुछ बच्चों को फिर भी डाउट रहता है, बच्चा लोग साइड इज एन कॉन्ग्रुएंट का होता है कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, है ना। तो तीनों इस ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल उठाए, तीनों साइड्स उठाई और वो इक्वल साइड से ऐसा मेरे पास आ चुका था, तो बाय साइड क्राइटेरिया से मैंने प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। 6.2 की स्टार्टिंग में मैंने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में डिफरेंस सिखा रखा है, जरा देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलें, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं अपन। सो बच्चा क्वेश्चन में फिफ्थ पे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, D, E and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC. तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल। बिना ट्राइंगल बनाए तो मैं कुछ डिसाइड कर नहीं सकता। तो A, B और C, ठीक है। D कहाँ का मिड पॉइंट है, AB का। E कहाँ का है भाई, E है BC का। और F कहाँ का है,
AC का। ठीक है भाई साहब, मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं 9th क्लास की थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो कहीं ना कहीं काम तो आएगी। इसको ज्वाइन करो, ठीक है। मैं चाहूँ ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है, अब किसी को कुछ को याद होगा, 9 कौन पढ़ता है, भूल जाता है जनरली, बट स्टिल 9th क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। तो चालू करते हैं ना। देखो प्रूफ पे आ जाओ। टू प्रूफ क्या है, टू फाइंड है यहाँ पे, तो फाइंड करना है मुझे तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। एस DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली, मतलब D यहाँ का मिड पॉइंट है, E यहाँ का मिड पॉइंट है और F यहाँ का मिड पॉइंट है। तो बात करते हैं अपन आगे, चलते हैं अपन आगे। आगे क्या चलते हैं अपन, मैं कह सकता हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, किसी को मिड पॉइंट थ्योरम याद है? क्या कहता है वो, ये कहता है कि D और F अगर एक मिड पॉइंट है तो DF और BC एक पैरेलल होंगे। DF पैरेलल होगा BC के, एंड साइमल्टेनियसली आई कैन से दैट कि DF जो है, बच्चा सुनो सुनो सुनो, DF पैरेलल है BC के, तो DF BE के भी तो पैरेलल होगा। क्या ये इतनी सी लाइन इसके पैरेलल भी तो हो सकती है ना यार, पूरी पैरेलल तो आधी के भी पैरेलल हो सकती है। तो DF पैरेलल टू BE एंड मिड पॉइंट थ्योरम एक चीज और कहती है, पूरी लेंथ जो है इस पूरी की हाफ है, ठीक है ना। DF जो है ना हाफ ऑफ BC है, ठीक है ना। अच्छा, तो आई कैन से दैट DF जो है ना BE के बराबर है, यस और नो। DF जो है BE के बराबर है और पैरेलल है। डू वी रिमेंबर द थ्योरम कि व्हेन इन अ क्वाड्रिलेटरल, व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर साइड इज equal and parallel, equal and parallel, okay, equal and parallel, then it is a parallelogram। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो कहने से यहाँ पे कि ना BEFD इज अ पैरेललोग्राम। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, है ना, सबका अपना फंडा होता है। तो ये जो करा रहा हूँ ये बेस्ट है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे मस्त है। अब जरा सुनो, ये पैरेललोग्राम बन गया, हाँ सर बन गया, तो कैन आई से एंगल B जो है एंगल F के बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये लिखना नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो कैन आई से लाइक दिस कि एंगल D, या मैं और इजी लिखता हूं, है ना, एंगल B जो है एंगल DFE के बराबर, DFE के बराबर। अब जरा सुनो, सेम तरीका कहने से, अब जैसे ये पैरेललोग्राम बना तो ये भी पैरेललोग्राम बन सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये और तो ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एंगल C जो है वो एंगल इस D के बराबर या FDE के बराबर, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो अपन एंगल C जो होगा एंगल FDE के बराबर कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे, इसी तरह क्या मैं कह सकता हूँ कि ADEF भी एक पैरेललोग्राम होगा, तो उधर एंगल A जो है इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल A जो है वो एंगल DEF के इक्वल, हाँ कि ना। पहले जरा वीडियो को पॉज करें, इन 3 लाइनों के बारे में जरा सोचें, 3 एंगल के बारे में जरा सोचना। वीडियो पॉज करें यार, एक बार शांति से पीछे जाओ वापस, कि जरा देखो क्या हो रहा है।
तो गाइस आप लोगों ने देखा, यह समझ में आ चुका होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। क्या नहीं, इससे जरा देखो DEF जो है ABC के सिमिलर हो रहा है, ABC के सिमिलर हो रहा है। हाँ, अब जरा देखना, ध्यान से देखना। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अब सर ये जमा के लिखना, जमा के एकदम मस्त, 3 चीजें आएगी, एकदम जमा के लिखना, जमा के, जमा लो ना। एंगल A किसके बराबर है? E के बराबर है, हमको पता है ना। तो A की यहाँ पे आएगा E, B किसके बराबर है? F के, तो यहाँ आएगा F, और एंगल C किसके बराबर है? D के बराबर, तो C की जगह आएगा D। जम गया, तो CFD है ना। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, CEFD बराबर, क्लियर हो गया। कुछ ऐसे ही रेशो चाहिए मुझे यहाँ पे। आ जाओ, ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज ले सकता हूं मैं। चलो देखना, ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इधर आओ, देखो, कैन आई से DF अपॉन BC? देखो ना, DF अपॉन BC, ठीक है। और कंसेप्ट नहीं भी पता हो ना, क्या हमको पता है ये इसकी हाफ होती है, तो DF अपॉन BC यूज कर लिया। और मैं कहीं ना कहीं जानता हूं कि जो DF होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। और एक चीज हम लोग भूल चुके हैं कि यहाँ पे भाई साहब स्क्वायर भी तो आएगा। सो इसको चलो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो इक्वल्स टू, इसको हम लोग जानते हैं कि DF अपॉन BC का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो DF में आ जाएगा हाफ ऑफ BC अपॉन BC का होल स्क्वायर। BC से BC गॉन, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो रेशो क्या आया? ट्राइंगल ABC, तो रेशो आया 1:4। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट, एकदम बेस्ट। बाकी सारे बहुत लेंदी है। कंसेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम आती है, नहीं आती तो मैं समझा चुका हूँ। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगा दिया और ले आया, ठीक है। बट ध्यान रखना, 9th वाले मेथड से नहीं करना है। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं सिमिलैरिटी एरिया वाली, तो वो लगानी है, कंपलसरी है। हर किसी मेथड से भी नहीं करनी है, इसका लगना कंपलसरी है, बात ध्यान रखना। क्लियर है? चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये क्वेश्चन कभी कभार थ्योरम ना है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है ना। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, गिवन क्या है कि दो ट्राइंगल जो है ना वो सिमिलर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। अब मीडियंस पता ना, मीडियन क्या होता है। लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स फर्स्ट, ABC और PQR। फेवरेट है अपने, ABC और PQR तो फेवरेट है ना। जब मौका मिले PQR ABC ABC PQR उठा लो। अब मीडियन है ना, मीडियन बनाते हैं अपन DS, है ना। तो टू प्रूव क्या लाना है जरा बताओ। टू प्रूव ये लाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। अब देखो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। परफेक्ट। भाई गिवन क्या था? गिवन बहुत अनमोल चीज है। ट्राइंगल ABC, ये ABC है ना, ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अच्छा, जरा मुझे कहानी सुनाओ ना। सिमिलर होता है क्या क्या चीज होती है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ये कहानी बहुत बार बोली गई है। एक आप बोलो, साइड का रेशियो बोलो जरा, बोलो मैंने, बोलो जरा। हाँ बिल्कुल सही, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। हाँ बिल्कुल सही। लास्ट AC अपॉन PR। इस एक लाइन का मीनिंग
ये दो बातें हैं, ये दो बातें बोली नहीं जाएगी, इसमें छुपी हुई होगी। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं अपन प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे बात करते हैं। अगर क्या कहते हैं अपन, कैसे करें? मुझे मीडियन देखो, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशो का स्क्वायर भी बराबर होगा, क्योंकि वो एरिया के बराबर। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ तो है ही है। कैसे करें, कैसे, जरा सोचो। ट्राइंगल लेते हैं अपन, ट्राइंगल नहीं, आ जाओ। हमको पता है कि AD जो है ना वो एक मीडियन है, गिवन ये भी है। अच्छा, AD एंड PS मीडियन। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पता है ये दोनों मीडियन। मीडियन क्या करता है? इसको और इसको इक्वली डिवाइड करता है, हाँ कि ना? इसको और इसको। कुछ बच्चों की बहुत ऑब्वियस बात है, बट गाइस हर बच्चा का देखना पड़ता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं। तो दिस एंड दिस आर इक्वल, बहुत ही क्लियर। अब आ जाओ, तो कहना इसे BC को 2 टाइम्स ऑफ BD। क्या मैं इस पूरे BC को 2 टाइम्स ऑफ BD कह सकता हूं? इसी प्रकार सेम QR को 2 टाइम्स ऑफ QS कह सकता हूं, QR को 2QS कह सकते हैं। हाँ सर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ज्यादा देखो, इसका यूज करते हैं, इसका AB अपॉन PQ। क्या मैं BC की जगह 2 टाइम्स ऑफ BD लिख दूं और QR की जगह 2 टाइम्स ऑफ QS लिख दूं, इक्वल्स टू AC अपॉन PR। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, 2 से 2 तो गॉन, एक नया व्यवहार, एक नया रिलेशन आ गया, है ना? चले अपन आगे। नाउ इन ट्राइंगल ABD PQS, ABD और PQS इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। प्रैक्टिस कर लो बस, क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 से 4 बार क्वेश्चन करने हैं, आराम से हो जाएगा। एंड गाइस, किसी को टेस्ट देना हो इन चैप्टर्स का तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको टेस्ट पेपर में भेज दूंगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और या कमेंट्स बता देना मुझे। ठीक है, ABD एंड PQS। ठीक है, यहाँ क्या क्या है मेरे पास? एक तो सर ये एंगल B और Q इक्वल है, हाँ भाई ठीक है। और AB अपॉन PQ अपॉन BD अपॉन QS साइड एंगल साइड से प्रूव कर दी है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और AB अपॉन BD इक्वल्स टू PQ अपॉन QS। हो गया? तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए PQS बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन, बहुत ही प्यारी चीज सुनो, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो आई कैन से दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS, है ना, पक्का। और BD अपॉन QS। सर एक येलो में एक वाइट में, ऐसा क्यों, है ना? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS इक्वल्स टू BD अपॉन QS। ये मैं इस से कह सकता हूं। क्लियर है सर? अब अभी क्या, अभी भी आंसर नहीं आया? अरे रुक, देखो। नाउ एज वी नो कि एरिया ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, पक्का ना? तो कहने से एरिया ऑफ ट्राइंगल, कुछ बच्चे समझ गए कि क्या लिखने वाला हूं मैं, ना? PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। हालांकि BC स्क्वायर अपन QR स्क्वायर भी होता है, AC स्क्वायर अपन PR भी स्क्वायर होता है,
अरे होवे, मेरे काम का नहीं है अभी, मेरे को सिर्फ इतने से मतलब है क्योंकि मैं यहाँ बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। कैन आई से लाइक दिस इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर ऑल्सो। अच्छा, तो इसको मान लेते हैं अपन 1/1। अरे भाई साहब, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एस कह सकता हूँ। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज कि ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर एंड हैंस प्रूव। आ गया क्या आंसर? अरे आ गया। देखो, दिस इज अ प्रॉपर थिंग, ना एक स्टेप ज़्यादा ना एक स्टेप कम, बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट स्टेप्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो आगे चलते हैं अपन। चलो सो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, ये एक बहुत ही प्यारा 6 और 7 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। थोड़ा क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। पढ़ा? पक्के से पढ़ लिया? चलो, क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है, बहुत ही बढ़िया, बनाओ। डायग्राम गिवन नहीं है ना, तो मैं ए बी सी और डी लेता हूँ। ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान से देखना। देखो देखो देखो, देखो जरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक तो बना है डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक किसी साइड में बना है, इसको P मान लेते हैं अपन। ठीक है, क्या माना? P। ठीक है, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है वन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल में बना, डायगोनल पे, तो ये ले लो, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर साइड इज हाफ द एरिया डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। कुल मिला के टू प्रूव ये मुझे कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी सी पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए सी क्यू। ये ट्राइंगल, अच्छा देखो, वैसे भी दिख रहा है, ये ट्राइंगल थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है कि हाफ यहाँ है या यहाँ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा ट्राइंगल थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे आराम से। ठीक है ना, हालांकि ये बहुत यूजलेस बात है, एक्चुअल में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। अपन आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं अब अपन, आ जाओ प्रूफ चलते हैं। प्रूफ पे ये गिवन क्या क्या है? गिवन है कि लिख दोगे ना, या लिख देता हूँ, ट्राइंगल डी सी पी एंड ट्राइंगल ए सी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, एंड ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। नाउ टू प्रूव आ गया, सब प्रूफ पे आ जाओ। नाउ जरा देखो एक बात, डी सी पी और ए सी क्यू दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों ही एंगल 60 60 60 है, तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोल सकते हैं अपन कि वो सिमिलर है एंगल 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 से। तो गाइस एक थ्योरम है, या कुछ भी कह लो, थ्योरम नहीं छोड़ो, कॉमन सेंस कि इस ट्राइंगल का एंगल भी 60 60 60 है, इस इक्विलेटरल का भी 60 60 60 है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर। तो क्या बोलेंगे? ट्राइंगल डी सी पी सिमिलर ट्राइंगल ए सी क्यू बिकॉज बोथ triangles are equi N-G-U-O-L-A-R है ना, इक्वी एंगुलर, इक्वी इक्वल एंगुलर, एंगल मतलब एंगल, तो इक्वी एंगुलर याद करो, इक्वी एंगुलर। ठीक है, यहाँ पे बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, या वी कैन से दैट कि बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दे बोथ आर सिमिलर। सिंपल सी एक लाइन, खत्म कहानी। नाउ चलो, मैं एक बहुत अच्छी चीज अपन करते हैं, तो वी कैन से दैट कि इनके साइड्स का रेशो का एरिया बराबर होगा साइड्स के रेशो का स्क्वायर, क्यों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ डी सी पी अपॉन एरिया ऑफ ए
सी क्यू इक्वल्स टू, अब जरा सुनो मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, अब जरा देखना कि मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ डी सी और अपॉन ए सी, है ना, डी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। आई कैन साइड राइट लाइक दिस ऑल्सो, डी सी अपॉन, बच्चा लोग को पता है ना, ऐसे स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पावर कॉमन ले सकते हैं, डी सी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ पे सर यही क्यों लिया, अरे मेरा काम इधर ही है। हालांकि तुम ए क्यू भी लिखोगे तो इक्वल ट्राइंगल है, तो ए क्यू ए सी के बराबर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे पता होना चाहिए, मैं घर से क्वेश्चन करके गया हूँ, ऐसा अपन मान के चलते हैं, घर से 4-5 बार प्रैक्टिस किया मस्त, तो एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छी लाइन, हालांकि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, प्लीज ध्यान से देखना। एक स्क्वायर के अंदर क्या रिलेशन होता है एक डायगोनल और एक साइड के बीच में, मैं प्रूफ करा के दे रहा हूं, जिनको आता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बट गाइस मुझे समझाना पड़ेगा हर बच्चे को, है ना, याद हो जाएगा डायरेक्टली करना। क्या होगा, मानो ये ए है, ये है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी डी, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए सी डी आई कैन सी दैट कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अरे भाई पीजीटी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी सी और ए डी क्या है, ए, वी कैन से दैट 2a स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट आएगा, तो क्या आया, √2a, ये a स्क्वायर तो रूट से बाहर चला गया, √2 का √2। अच्छा सर ये कह रहे हो मतलब जीवन में हमेशा स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होती है वो √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड होती है, इस साइड का √2 टाइम्स, √2 गुना, समझ के याद कर लो, मैंने लिखा है, आपको बोर्ड में नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली आप लोग बोर्ड एग्जाम में ही लिख सकते हो ये रिलेशन, ये ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, तो भाई साहब जरा देखो, तो कहना इससे AC जो है √2 टाइम्स ऑफ DC हो सकती है, कह सकता हूँ आराम से, AC जो है √2 टाइम्स ऑफ इट साइड हो सकती है। तो अपन चलते हैं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं, तो DC को लिख देते हैं अपन, DC ही रहेगा, और AC को लिख दिया √2 टाइम्स ऑफ, तो क्या 1 स्पेस नीचे है, ACQ इक्वल्स टू 1/2 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2। अब इसको वहां ऊपर भेज दो, देखो आंसर आ गया, अरे आंसर आ गया, देखो क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCP इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ। क्या बात समझ में आई। और यहाँ पे कह देना भाई साहब कि जो AC है ना वो √2 टाइम्स ऑफ DC है, जिनको याद हो बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली लिख सकता है, ये समझाना था, समझा दिया, क्लियर है, प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ, परफेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो बच्चों बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, MCQ इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of the side BC। अच्छा जरा देखो डायग्राम कैसे बनता है, A B और C एंड D is the midpoint of side BC। अच्छा यहां पे एक मिड पॉइंट है, अच्छा फिर कहता है BDE। अब समझो कोड समझना, BDE एक इक्वल ट्राइंगल है और ABC इक्वल ट्राइंगल है, मतलब ये तीनों ही एंगल क्या होंगे, 60 60 60, ये भी 60 और भाई साहब ये भी 60। ठीक है, तो मुझे रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, ट्राइंगल ABC, अच्छा बड़ा वाला ट्राइंगल अपॉन BDE, अच्छा BDE का रेशियो निकालना है। तो आंसर लाना है, फटाफट लाते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हमको पता है, मैं वर्बली बोल रहा हूँ ना, फालतू ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, हमको पता है कि ABC और BDE इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि सिमिलर एंगल ट्राइंगल्स होंगे, क्यों होंगे सर,
अरे इक्वी एंगुलर अभी लिखा मैंने, इक्वी एंगुलर, क्योंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60, ये 60, ये 60, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सर सिमिलर है तो मतलब अरे सिमिलर मतलब उनके साइड्स का रेशो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। आई कैन से दैट कि BC का स्क्वायर अपॉन, समझ में आना चाहिए, देखो लिख नहीं रहा मैं अब, ठीक है ना। तो BC, क्योंकि ट्राइंगल ABC लिया है तो BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, और हमको पता है, क्या पता है सर, कि D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो BC जो होगा 2 टाइम्स ऑफ BD होगा, 2 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन BD का 4:1, तो रेशियो क्या आया 4:1, ऑप्शन सी। समझ में आया, क्लियर है। D मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ कि BC जो है 2 टाइम्स ऑफ BD होगा, BC जो है 2 टाइम्स ऑफ BD होगा, क्लियर है, आसान है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। साइड ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशियो 4:9, फाइंड द एरियाज इन द रेशियो, फाइंड द एरिया, है ना, इन द रेशियो। अरे यार क्या है, 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल, पहला क्वेश्चन भी यही था और लास्ट क्वेश्चन भी यही है, PQR। तो वी नो दैट कि उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर 16 अपॉन 81। ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसी कंसेप्ट पे किया था, है ना, तो ऑप्शन डी। सो गाइस एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, फर्दर वीडियोस भी आते रहेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो।